कहते हैं माँ बनने का सपना हर औरत देखती है, लेकिन सोचिए अगर माँ बनने की ये ख्वाहिश जेल की चारदीवारी के अंदर पल रही हो तो ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां जेल में बंद मुस्कान ने कृष्ण जैसा बेटा मांगकर सबको चौंका दिया है। दरअसल चर्चित नीले ड्रम मर्डर केस की मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी अब मां बनने वाली हैं। पति सौरभ राजपूत की हत्या कर उसे ड्रम में भरने के मामले में जेल में बंद मुस्कान 6 माह की गर्भवती है। जेल की महिला बैरक में रह रही मुस्कान ने हाल ही में बंदियों से बातचीत में अपनी इच्छा जताई कि उसका होने वाला बच्चा श्री कृष्ण जैसा हो। उसने कहा कि श्री कृष्ण भी जेल में जन्मे थे और मैं भी जेल में हूँ, इसलिए चाहती हूँ कि मेरा बेटा कृष्ण जैसा हो। जन्माष्टमी के मौके पर उसने व्रत भी रखा था। देखिए, जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं कारागार में, उनकी एक एसओपी होती है कि कारागार के चिकित्सक नियमित रूप से उसको देखेंगे, बाहर से गायनेकोलॉजिस्ट को बुलाया जाएगा और यदि आवश्यकता पड़ती है तो जिला महिला अस्पताल में भेजा जाएगा। तीनों स्तर पर काम किया जा रहा है। हमारे कारागार के चिकित्सक जो है नियमित रूप से देख रहे हैं। हर 15 दिन में गायनेकोलॉजिस्ट जिला महिला अस्पताल से सीएमओ के माध्यम से आती हैं, वो देख रही हैं, तथा अल्ट्रासाउंड उन्होंने रिकमेंड किया था, अल्ट्रासाउंड हम लोगों ने कराया है, प्रेगनेंसी नॉर्मल है और जो डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिखी हैं वो नियमित रूप से दी जा रही हैं, तथा जो भी एक्स्ट्रा डाइट लिखी है, फल दूध आदि, वो भी दिए जा रहे हैं। सर, जब साहिल और मुस्कान आए थे, जब वो नशे की डिमांड करते थे, नशे में रहते थे, अब उनके क्या हालात हैं? आप क्या नशा छूट गया है? प्रारंभ में इनको नशे की बहुत बड़ी समस्या थी। दोनों तरह का सूखा और नशों वाला, इंजेक्शन वाला नशा लेते थे। इसके लिए कारागार को बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। कारागार में जो नशा मुक्ति केंद्र है उसके माध्यम से इनका इलाज चलवाया था। जो ड्रग डी एडिक्शन की दवाइयाँ होती हैं वो दी गई थी, तथा सीएमओ के माध्यम से हम लोगों ने बाहर से काउंसलर्स बुलाए थे और डॉक्टर्स बुलाए थे। उसके माध्यम से लगभग 1 महीने में इन लोगों का नशा पूर्ण रूप से छूट गया था। अब स्थिति बिल्कुल सामान्य। साहिल अपना काम बागवानी आदि का कर रहा है, क्योंकि प्रेग्नेंट महिलाओं से काम नहीं लिया जा सकता है, अतः इससे कोई काम मुस्कान से नहीं लिया जा रहा। सर, बताया जा रहा है कि दोनों अब बेल चाहते हैं, मुस्कान की और साहिल। साहिल के वकील घर वालों ने किए हैं, वो अपना केस स्वयं लड़ रहे हैं। मुस्कान के पास कोई वकील नहीं था, तो यहाँ से उन दोनों की बेल खारिज हो गई है, तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ केस लड़ा गया था। अब माननीय उच्च न्यायालय में एक प्रो बोनो लीगल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए प्रतिमा विश्वकर्मा जी ने अप्रोच किया है और उनको सभी पेपर्स इन लोगों ने दिए हैं, तथा वो मुस्कान चाहती है कि प्रेगनेंसी के ग्राउंड पर बच्चे की देखभाल के लिए और डिलीवरी तक, और जब तक बच्चा छोटा है कम से कम तब तक उसको बेल दी जाए। इस तरह का अनुरोध वो माननीय उच्च न्यायालय से कर रही है अपनी वकील के माध्यम से। जैसे ही ये पिटीशन पड़ती है, माननीय उच्च न्यायालय जो निर्णय होगा वो लेगा। आपको बता दें कि जेल प्रशासन की निगरानी में मुस्कान की लगातार जांच हो रही है। 27 अगस्त को हुए अल्ट्रासाउंड में उसकी प्रेगनेंसी 26 हफ्ते की पाई गई थी। दरअसल 7 अप्रैल को जिला अस्पताल की डॉक्टर कोमल ने पहली बार उसका टेस्ट कर गर्भवती होने की पुष्टि की थी। नियमों के अनुसार जन्म के बाद बच्चा 6 साल तक अपनी मां के साथ जेल बैरक में रह सकता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।